एवरीबॉडी, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3 के प्रश्न संख्या नंबर 1 से लेकर 8 तक। पहला प्रश्न है, आकृति में ट्रायंगल ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ये हमें एक ट्रायंगल दी गई है, हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। तो से हम करेंगे ट्रायंगल से हम करेंगे ट्रायंगल ABC में AD जो है वो माध्यिका है। AD क्या दी गई है, इसकी माध्यिका हमें दी गई है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD होगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका जो है त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। पुनः क्या है, ट्रायंगल EBC में ED जो है एक माध्यिका है। इसमें EBC में ED जो है एक माध्यिका है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD होगा। अब दो को एक में से घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ये हमारी दो इक्वेशन दो है, इसको हमने घटाना है इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये बनेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD माइनस ABD और एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ ECD। तो हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा बचेगा ABE माइनस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ BED इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC है। ट्रायंगल ABC है, इसमें जो है E जो है माध्यिका जो है AD उसके ऊपर कोई बिंदु है। हमें दर्शाना है एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। 1/4 है पूरे ट्रायंगल के एरिया का एरिया ऑफ BED। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में क्या दिया गया हमें, AD जो है माध्यिका है और E जो है माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। इसलिए हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC में जो है वो क्या है, AD जो है माध्यिका है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC होगा, क्योंकि माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया का आधा है। ABC ट्रायंगल है इसका हाफ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब ABD में BE एक माध्यिका, BE क्या है, एक माध्यिका, क्योंकि E जो है वो क्या है हमारा मध्य बिंदु दिया गया, तो BE जो है वो माध्यिका है ट्रायंगल ABD की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE होगा, क्योंकि वही कि जो है माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1 और 2 से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दर्शाइए, तीसरा क्वेश्चन है,
दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुजों के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हम लेते हैं एक ए बी सी डी है और इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये लीजिए हमारा ए बी सी डी है, इसमें क्या है हमारा ए सी और बी डी आपके विकर्ण है जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल कौन सा लिया हमने ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी में ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है डी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ये क्या है सम्मुख भुजाएं हैं। और बी सी इज इक्वल टू ए डी, जो बी सी है आपका वो ए डी के बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये। और ए सी इज इक्वल टू ए सी है, उभयनिष्ठ है ये तो दोनों में कॉमन है तो ये अपने बराबर तो है ही है। तो ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल सी डी ए के। इस कौन सा सर्वांग समता का नियम लगा है हमारे यहाँ साइड 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और सर्वांग सम है सी डी ए त्रिभुज के। जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर जो है वो समद्विभाजित होते हैं, ये हमें मालूम है। इसलिए आकृति में वो समद्विभाजक बिंदु है, इन दोनों रेखाओं का जो समद्विभाजक बिंदु है वो क्या है हमारा O है। अब ट्रायंगल ए डी सी में लेते हैं हम, डी ओ क्या है आपकी इसकी माध्यम की ये मध्य बिंदु है इसलिए इसकी माध्यिका है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे क्योंकि माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसी प्रकार ट्रायंगल ए बी सी में ओ बी क्या है आपकी ए बी से ट्रायंगल लेंगे तो उसमें ओ बी जो हमारी माध्यिका है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी होगा, क्योंकि माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। इस ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ डी में ए ओ जो है आपकी क्या है माध्यिका है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। रीजन वही रहेगा क्योंकि माध्यिका जो है त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। 1, 2 और 3 इक्वेशन से हमें जो प्राप्त होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है इसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। चौथा प्रश्न है आकृति में ए बी सी और ए बी डी एक ही आधार को है ए बी पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी है। ये हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है एरिया ऑफ ए बी डी है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे सी एम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी के। अब ट्रायंगल सी एम ओ और डी एन ओ में क्या है एंगल सी एम ओ इज इक्वल टू डी एंगल डी एन ओ। एंगल जो आपका सी एम ओ जो है इज इक्वल टू डी एन ओ है। क्यों, दोनों जो हमने क्या किए हैं परपेंडिकुलर ड्रा किए, दोनों कोण जो है 90 डिग्री के हैं। रचना से हमें पता लगा ये। अब एंगल सी ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन, ये क्या है हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे से शीर्षाभिमुख कोण है। ओ सी इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी है, क्योंकि ओ जो है सी डी का क्या दिया गया हमें मध्य बिंदु है। तो ट्रायंगल सी ओ एम और
ट्रायंगल DNO जो है वो क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। कौन सा लगा है इसमें, नियम कौन सा लगा है, एंगल और साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार एंगल ट्रायंगल COM सर्वांगसम है ट्रायंगल DNO के। इसलिए CM जो है हमारा किसके बराबर होगा, इक्वल टू DN होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो समान होते हैं या बराबर होते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है आपका AB और ऊंचाई कितनी है CM। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना AB गुना DN। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब 1 को 3 में प्रयोग करने पर जो हमें प्राप्त होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू 1/2 AB क्रॉस AB इंटू CM। यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। 2 और 4 से जो हमें प्राप्त होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। 5वां प्रश्न है, DE और F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें दिया गया है DEF जो है ABC की भुजाओं, BC का है, D कॉरस्पॉन्डिंग देंगे हम, जैसे D है तो D है आपका BC का, और E है, E जो है आपका CA का है, और F जो है वो AB का मध्य बिंदु दिया गया है। F AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है। अब हम करेंगे FE इज पैरेलल टू BC और FE इज टू 1/2 BC है। ऐसा क्यों है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है तीसरी भुजा के समांतर और इसका आधा होती है। अब मध्य बिंदुओं से जो को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसका आधा होती है, ये हमें मालूम है। और या हम कह सकते हैं FE इज पैरेलल टू BD, क्योंकि BD क्या है, BD आपका BC का ही एक पार्ट है या भाग है, और FE इक्वल टू BD, FE जो है आपका BD के बराबर है, क्योंकि दिया है कि D जो है क्या है, D क्या है इसका BC का मध्य बिंदु है, तो ये इसका आधा है, तो ये वाला BD जो है इक्वल टू FE होगा। BD इक्वल टू 1/2 ऑफ BC भी हमें ये तो दिया गया है, इसलिए FE इक्वल टू 1/2 BC, ये हमने सिद्ध कर दिया है। FE इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया हमारा, BD के बराबर। अब E जो है, E जो दिया गया है वो क्या है हमारा AC का मध्य बिंदु है, तो हमारा DE जो है आपका DE इज पैरेलल टू AB दिया गया है, और DE इक्वल टू DE आपका होगा 1/2 ऑफ AB। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होती है, ये मालूम है। इसलिए DE इज पैरेलल टू, DE जो है पैरेलल टू आपका है आपका BF, क्योंकि BF जो है AB का ही एक भाग है, और DE इक्वल टू इसके हो गया आपका BF के हो गया है, क्योंकि FAB का क्या है मध्य बिंदु है, तो इसलिए क्या होगा BF इक्वल टू 1/2 ऑफ AB हो गया, परंतु DE कितना दिया गया है 1/2 ऑफ AB हमने सिद्ध किया है, इसलिए DE इक्वल टू
DE किसके बराबर हो गया आपका BF के। अब FE जो है पैरेलल टू, FE जो है पैरेलल टू किसके है BFE इस पैरेलल टू BD के है हमारा, और DE इस पैरेलल टू DE पैरेलल है आपका BF के, या FE इज इक्वल टू BD, FE किसका है, FE जो है आपका BD के बराबर है, और DE जो है DE इज इक्वल टू BF है। अतः जो है ABDEF अब क्या है आपका BDEF क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि FE इज इक्वल टू BD है और DE इज इक्वल टू BF है। BDEF अब आया हमारा BDEF समांतर चतुर्भुज है हमारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा हुआ BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इस समांतर क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है बराबर, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये हमें मालूम है। DCEF भी समांतर चतुर्भुज है, ये हमने भाग ए के चरणों का प्रयोग करने पर हमने किया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। साथ ही AEDF एक AEDF जो है आपका AEDF जो है एक समांतर चतुर्भुज है, भाग ए के चरणों का प्रयोग करने पर हमें पता लगा है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा AFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 है। 1, 2, 3 के प्रयोग करने से हमें पता लगता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE, ये सारे बड़े इसका क्षेत्रफल जो है ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इन सभी छोटे छोटे ट्रायंगल्स को, 4 ट्रायंगल्स को जोड़ के जो है हमारा ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, क्योंकि हमने क्या किया 4 को 5 में प्रयोग किया हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो गया हमारा, या 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या यूं के लिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू 4 है, राइट साइड पे चला जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनकी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसमें हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4 का हमने प्रयोग किया है। BDF हमारा DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनके 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ DEF कितना है
2 इंटू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी ई एफ का जो एरिया है वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी हमने 6 का प्रयोग किया है। डी एफ कितना है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस ये आपका इक्वल टू पैरेललोग्राम जो है आपका कौन सा बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। छठा प्रश्न है हमारा, आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ डी है। यदि ए बी इक्वल टू सी डी है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ डी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। सेकेंड है एरिया ऑफ डी सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी। थर्ड है डी ए इज पैरेलल टू सी बी या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, बी एम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। पहले हम बी एम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम ए सी के, और डी एन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम ए सी के। अब क्या करना है, ट्रायंगल डी ओ एन और ट्रायंगल बी ओ एम में हम दो ट्रायंगल डी ओ एन और बी ओ एम लेते हैं। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये हमारे को दिया गया है। एंगल डी एन ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। रचना से ये तो है। एंगल डी ओ एन इक्वल टू एंगल बी ओ एम, ये क्या है, हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, ये समान होंगे। इसलिए ट्रायंगल डी ओ एन जो है आपकी सर्वांगसम है ट्रायंगल बी ओ एम। कौन सा नियम लगा यहाँ पे, एंगल साइड सर्वांग समता नियम के अनुसार ये ट्रायंगल जो है एंगल डी ओ एन और सर्वांगसम है ट्रायंगल बी ओ एम के। इसलिए डी एन इक्वल टू बी एम है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग डी एन इक्वल टू बी एम के सर्वांग बराबर है। साथ ही क्या होगा, एरिया ऑफ डी ओ एन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ एम भी होगा। अब ट्रायंगल डी सी एन और ए बी एम है, कौन सी ट्रायंगल लेनी है आपने, डी सी एन और बी ए बी एम में हम देखते हैं कि एंगल डी एन सी, एंगल जो है आपका डी एन सी इज इक्वल टू एंगल बी एम ए, प्रत्येक जो 90 डिग्री का है। और क्या बोलते हैं कि सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी जो है आपका किसके बराबर दिया गया है, ए बी के बराबर आपका दिया गया है। और डी एन इक्वल टू बी एम, ये हमने सिद्ध किया था अभी। तो ट्रायंगल डी सी एन जो है सर्वांगसम है, कौन सी ट्रायंगल डी सी एन है सर्वांगसम है आपकी ट्रायंगल बी ए एम के। कौन सा नियम लगेगा इसमें, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड सर्वांगसमता नियम के अनुसार, आरएचएस सर्वांगसमता नियम के अनुसार ये त्रिभुजें सर्वांगसम है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एन क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए एम, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। 1 और 2 को हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ एन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ एम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए एम। ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी प्लस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। दो भाग में एक में हमने सिद्ध किया, दो जो है आप देखते हैं भाग एक हमने क्या सिद्ध किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। डी ओ सी का जो एरिया है वो ए ओ बी के बराबर है। दोनों ओर जो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, जो बी ओ सी का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, दोनों ओर हम जोड़ देंगे। हमें क्या प्राप्त होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। इनको हम दोनों तरफ हमने बी ओ सी जो है वो जोड़ देना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी हमने कर दिया है 3। अब हम तीसरा भाग देखते हैं। भाग 2 में हमने सिद्ध किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार CB है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं CB और DA के बीच स्थित हैं। इसलिए DA इज पैरेलल टू CB है हमारा, और AB जो है आपका CD है, तो DA इज पैरेलल टू CB हुआ। अतः जो है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है हमारा। 7वां प्रश्न हम देखते हैं। बिंदु D और E क्रमशः एक ट्रायंगल ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC है। दर्शाइए कि DE इज पैरेलल टू BC है। ये में दिया गया ABC, D और E हमें दिए गए हैं। दिया है कि ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC है। दो बराबर क्षेत्रफल वाली त्रिभुजों का एक ही आधार क्या है हमारा BC है। और क्या दिया गया, इसलिए DE इज पैरेलल टू BC है। क्योंकि दो त्रिभुज जिनका एक ही आधार है और बराबर क्षेत्रफल है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। हमें मालूम है यदि दो त्रिभुजों का एक ही आधार है और समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यदि BE इज पैरेलल टू AC और CF इज पैरेलल टू AB रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया गया है ABC और X और Y जो हमें E और F पर, X और Y को हम बढ़ाते हैं तो E और F पर ये इस तरह से बनता है। हल करना है। ट्रायंगल ABE और पैरेललोग्राम BCYE, कौन सी आपका ABE और पैरेललोग्राम BCYE, BCY और आपका E एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं BE और कौन सी रेखाएं BE और AC के बीच में स्थित हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका ABE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE होगा, क्योंकि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। साथ ही जो है ACF और पैरेललोग्राम BCFX एक ही आधार, कौन कौन से AC हमारा जो है ACF और पैरेललोग्राम BCF और X जो है एक ही आधार, कौन सा इनका आधार, एक जो आधार है CF, तो समांतर रेखाओं BX, समांतर रेखा कौन कौन सी है BX और CF के बीच में स्थित हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। BCYE और पैरेललोग्राम BCFX एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC और EF के बीच स्थित हैं। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF।